शेर करना नाग। प्रहलाद जी महाराज आज भ्रमण करते करते जंगल में गए और दत्तात्रेय नाम के संत से उनका मिलना। दत्तात्रेय जी महाराज बड़े तपस्वी उच्च कोटि के संत हैं, उन्हीं भगवान का अवतार माना जाता है। अभी आगे चल के इनकी कथाओं को आपको विस्तार से सुनेंगे। दत्तात्रेय जी प्रहलाद जी को भक्ति ज्ञान वैराग्य सन्यासियों के लक्षणों के बारे में बताते हैं, उनका वर्णन करते हैं। सुनकर के प्रहलाद जी के मन में बड़ी प्रसन्नता। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ये जो मैंने तुम्हें प्रसंग सुनाया ना, वास्तव में ये प्रसंग नारद जी ने तुम्हारे बाबा युधिष्ठिर को सुनाया था। अभी अभी जो आप लोगों ने प्रसंग सुना। कहने का अर्थ है, हमें जब भी जीवन में दुख मिलता है तभी हम भगवान को याद करते हैं। सुख में तो जैसे हम भूल ही जाते हैं, ये तो हम लोग भूल ही जाते हैं कि सुख के बाद दुख भी आता है, फिर उसी मार्ग पे हमें जाना पड़ता है। कहते हैं कि दुख में सुमिरन सब करे, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न को। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। हम जिस प्रकार से अपने दुखों में भगवान को याद करते हैं, ठीक उसी प्रकार से सुख में भी तो याद कर सकते हैं। और यदि हमने अपने सुख में भगवान को याद कर लिया तो फिर हमारे जीवन में दुख आ ही नहीं सकता। राजन, एक पर्वत था, त्रिकूट पर्वत। उसका त्रिकूट नाम इसलिए पड़ा, वो 3 चोटियों से सुसज्जित था, 3 शिखरों वाला था। सभी जीव जंतु उसमें निवास करते थे। उसी में एक हाथी रहता था जिसका नाम है गजेंद्र। उसकी 50 रानियां और 150 पुत्र थे। गजेंद्र जब वो भ्रमण के लिए जाता था, उस पर्वत के पास, उस पर्वत में रहने वाले सभी छोटे बड़े जीव जंतु गजराज की जय जयकार लगाते थे। एक दिन गजराज अभी अपनी समस्त रानियों और पुत्रों के साथ सरोवर में जल क्रीड़ा करने गए, स्नान करने गए। स्नान करने में इतने उन्मत्त हो गए सब, और उन्मत्त हो क्यों न, सरोवर के चारों तरफ सभी प्रकार के जीव जंतु हैं, उनका जय जयकार लगा रहे हैं। गजेंद्र को देहाभिमान हो गया। सरोवर में स्नान कर रहे हैं, उसी बीच एक ग्राह आता है। उसी सरोवर में एक ग्राह रहता है, उसने हाथी के पैर को जकड़ लिया और उसका रक्त पान करने लगा, रक्त का शोषण करने लगा। जब गजेंद्र को थोड़ा कमजोरी महसूस हुआ तो जल के अंदर झांक करके देखता है, एक ग्राह उसके चरण को पकड़ लिया है, उसका रक्त पान कर रहा है। गजेंद्र अपनी पत्नियों और बच्चों से कहता है, आओ थोड़ी मेरी सहायता कर दो, मुझे किसी ग्राह ने पकड़ लिया। गजेंद्र की पत्नियां और 150 पुत्र आए, शूण में शूण मिलाकर के गजेंद्र को बाहर निकालने का प्रयास करने लगे, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ।
3 महीने तक ये सिलसिला चलता रहा। 3 महीने बाद गजराज के बच्चों ने अपना सूंड निकाला और पिता की तरफ से मुंह मोड़ लिया, अपने घर को चलने लगे। कहते हैं पिताजी तो निकलने का नाम ही नहीं लेते, जो भी खाया पिया था सब बच गया। गजेंद्र पुकारता रह गया, बेटा सुनो, सहायता करो। लेकिन उन्होंने एक बार भी मुड़ करके न देखा। अपनी पत्नी से बोलता है, देखा जिन बच्चों के लिए मैंने जीवन भर कमाया, इनका लालन पोषण किया, आज वही मुझे अकेला छोड़ करके इस विपत्ति में चले गए। कुछ दिनों तक गजराज की पत्नियां प्रयास करती रही, लेकिन जब गजेंद्र बाहर नहीं निकल रहा था तो पत्नियों ने भी अपना सूंड गजेंद्र से निकाला, गजेंद्र के सूंड से, और वो भी मुख मोड़ करके घर की तरफ चले। गजराज पुकारता रह गया, किसी ने एक न सुना। आज गजराज रोता, क्यों? जिन बीवी बच्चों के लिए मैंने इतना कमाया, आज वही मेरे साथ था। कहता है मैं भी कितना ना समझ हूं, इस संसार के लोगों से आस लगाए बैठा, अपनी आंख बंद करके अपनी सूंड को ऊपर उठा करके प्रभु का ध्यान करने लगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ध्यान में उसने किसी का नाम नहीं लिया। कहता है एवं व्यवसितोऽध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राक्तन्मन्युन शिक्षितम्। जिसने सारी सृष्टि बनाई, जिसने मेरे अंदर बोलने की शक्ति प्रदान की, हंसने की शक्ति प्रदान की, चलने की शक्ति प्रदान की, मैं उसे प्रणाम करता, वो आकर के मेरी रक्षा करता। जिसकी इच्छा के बगैर एक पत्ता नहीं हिल सकता, देवता भी कुछ कार्य नहीं कर सकते, जिसकी इच्छा के बगैर सूर्य चंद्रमा भी कुछ नहीं कर सकते, प्रकाश नहीं दे सकते, आज वो आए मेरी रक्षा कर। अब आकाश मार्ग में सभी देवता खड़े, इंतजार हो रहा है कि गजराज जिसका नाम पुकारेगा वो जाएगा गजराज की रक्षा के लिए। लेकिन गजराज को किसी का नाम ही नहीं ले रहा। भगवान ने देखा इस प्रकार से तो गजराज मर जाएगा। गरुड़ से कहा भगवान ने, गरुड़ जल्दी तैयार हो जाओ, गजराज को बचाने चलना है। गरुड़ के मन में अभिमान हो गया। गरुड़ भी सोचता है बड़े शक्तिशाली बनते फिरते हैं, लेकिन कहीं जाना होता है तो कहते हैं गरुड़ चलो, मेरे बिना ये भी कुछ काम नहीं कर सकते। ऐसा अभिमान हो गया गरुड़। भगवान ने कहा अरे अभिमान करता है। प्रभु ने कहा गरुड़ जल्दी चलो, गजराज को बचाना है। बोला प्रभु आप बैठिए तो सही, मैं एक बार जहां अपना पंख फड़फड़ाऊंगा आपको गजराज के पास ले जाऊंगा। प्रभु कहते हैं वो सब तो ठीक है, आज तुम मेरी एक उंगली को उड़ा करके दिखा दो। गरुड़ कहता है क्या मजाक करते हैं, भगवान गजराज को बचाना है कि नहीं? भगवान कहते हैं मैं जो कहता हूं वो करो। गरुड़ बेचारे फड़फड़ाते रह गए, लेकिन भगवान के कन्नी उंगली को भी नहीं उड़ा पा। बोले अभिमान करता है, अरे जहां जाना होता है मुझे, मैं खुद तुम्हें पकड़ करके अपने पंजे में उड़ा करके ले जाता हूं, मुझे उड़ाओगे? गरुड़ का अभिमान चूर चूर हो गया।
इधर गजराज एकदम भयभीत हो गया है। उसने देखा अब कोई नहीं आता, लेकिन दूसरे क्षण में देखता है नारायण स्वयं आ रहे हैं बचाने। उसका सिर्फ और सिर्फ सूर्ण दिखाई दे रहा है। अपने सूर्ण से उसने एक कमल के पुष्प को तोड़ा और प्रभु के चरणों के तरफ झुकाते हुए कहता है, हे नारायण आओ बचाओ। आपको बारंबार प्रणाम है। जब प्रभु का दर्शन हो गया तब उसने भगवान का नाम लिया। भगवान ने उसकी सूंड को पकड़कर बाहर खींचा और जैसे ही भगवान ने उसे बाहर खींचा, गजराज के साथ साथ ग्राह भी खींचा चला आया। भगवान ने अपने दिव्य सुदर्शन से ग्राह के सिर को उसके धड़ से अलग कर दिया। बोलिए ग्राहंता भगवान की। भगवान ने गजराज को भी बचाया और गजराज से पहले भगवान ने ग्राह को मुक्ति प्रदान कर दी। ग्राह को मुक्ति मिल गई। कहते हैं कि करुणा निधान रउआ जगत के दाता है, श्री भगवान रउआ जगत के दाता है। श्री भगवान रउआ जगत के दाता है। श्री भगवान रउआ जगत के दाता है। मति के फेर दिहनी, मति के फेर दिहनी, मति के विपत्ति के तेर देहनी, विपत्ति के मति के फेर देहनी, विपत्ति के तेर देहनी। श्री भगवान रउआ जगत के दाता है। करुणा निधान रउआ जगत के दाता है। भक्ता विदुर घर गईले, प्रेम से सकवे खैले। भक्ता विदुर घर गईले, प्रेम से सकवे खैले। भक्ता छोड़ के भगवान रउआ जगत के दाता है। श्री भगवान रउआ जगत के दाता है। केवट से चरण धोइले, केवट से चरण धोइले। जीत प्रतिहार हुआ जगत के दाता है। करुणा निधान रउआ जगत के श्री भगवान रउआ जगत के दाता है। मैया सबरी घर गईले, मैया प्रेम से फिरवे
घर गईले मैया प्रेम से बिरवे खैले कई के बखान रउआ जगत के दाता है श्री भगवान रउआ जगत के दाता है ग्राह के मार दहनी ग्राह के गज के उधार दहनी गज के ग्राह के मार दहनी ग्राह के गज के उधार दहनी गज के श्री भगवान रउआ जगत के दाता है गावेले दासराज जी गावेले खींच के 3 गो चिचड़ी खींच के गावेले दासराज जी गावेले खींच के 3 गो चिचड़ी खींच के कई के बुद्धिमान रउआ जगत के दाता है करुणा निधान रउआ जगत के दाता है श्री भगवान रउआ जगत के दाता है जगत के दाता है जगत के बोलिए ग्राहकता भगवान की वृंदावन लाल की जय जय श्री राम द्वारिकाधीश की भगवान ने ग्राह का उद्धार करके गजराज के प्राणों की रक्षा की एक बार दुर्वासा ऋषि भगवान के धाम में गए वैकुंठ में गए भगवान ने उनके स्वागत के लिए अपनी माला को भगवान ने जिस माला को अपने कंठ में धारण किया था उस माला को दुर्वासा जी के स्वागत के लिए अपने माला को उनके कंठ में पहना दिया और कुशल मंगल के बाद दुर्वासा ऋषि देवराज इंद्र के यहाँ चले गए उस माला को पहन करके दुर्वासा ऋषि देवराज इंद्र के पास चले गए देवराज इंद्र ने महर्षि दुर्वासा के स्वागत में अच्छे अच्छे पकवान बना करके उनको खिलाया अब तो महर्षि दुर्वासा एकदम प्रसन्न हो गए और भाव में आकर के भगवान का वो प्रसादी माला दुर्वासा ऋषि ने देवराज इंद्र के गले में डाल दिया और वहां से चले गए उसे प्रसादी माला को देवराज के हाथी में ऐरावत में इंद्र के गले से निकाल करके जमीन पे पटक और वो भगवान का प्रसादी माला देवराज इंद्र के चरण से लग गया
देखिए कितना बड़ा पाप। भगवान के चरणों में जो हम पत्र पुष्प अक्षत अर्पित करते हैं वो भूल कर भी हमारे चरणों से न लगे। यही गलती देवराज इंद्र से हो गई। महाराज इसका परिणाम ये हुआ कि देवराज इंद्र को लक्ष्मी से हीन होना पड़ा, राज्यहीन हो गए। इंद्र के पूरे राज्य को बलि ने छीन लिया, दैत्य सम्राट बन गए। फिर उन्हीं देवताओं को लक्ष्य बना करके प्रभु ने समुद्र मंथन करवाया। समुद्र मंथन में वासुकी नाग को रस्सी बनाया और मंदलाचल पर्वत हो गई। समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ, लेकिन देवता इतने अपने काम को करने में निपुण हैं कि कभी कभी बड़े से बड़े गलती कर देते हैं। समुद्र मंथन प्रारंभ कर दिया और विघ्नहंता श्री गणेश जी का आवाहन नहीं किया, भगवान की स्तुति नहीं की देवताओं का। उसका परिणाम ये हुआ कि समुद्र मंथन रुकने की स्थिति में आ गया। रई जो है समुद्र में धंसने लगी। देवताओं ने भगवान का आवाहन किया, भगवान को कच्छप का रूप बना करके आना पड़ा और उसे बचाना पड़ा। रई समुद्र मंथन हो रहा था अमृत प्राप्ति के, लेकिन अमृत को छोड़िए, यहां से तो विष ही विष निकलने लगा। विष को देख करके सभी देवता घबरा गए, असुर घबरा गए कि ये तो सबको नष्ट कर देगा। देवता भागे भागे गए भोलेनाथ शंकर जी के पास। भोलेनाथ आए और विष का पान किया उन्होंने। तभी से भगवान का एक नाम और पड़ गया, क्या? नीलकंठ। बोले नीलकंठ महादेव की। भगवान का एक नाम नीलकंठ पड़ गया। देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए उन्होंने अपने गले में विष को धारण किया। क्यों? गले से नीचे क्यों नहीं उतारा? इसलिए कि भोलेनाथ के हृदय में नारायण का वास है। अगर वो विष उनके गले से नीचे उतरता है तो उनके स्वामी, उनके भगवान नारायण को वो विष पान करना पड़ेगा। और भगवान भोलेनाथ ये नहीं चाहते कि मेरे कारण मेरे प्रभु को कष्ट हो। इसलिए उन्होंने उस विष को अपने गले में एकत्रित कर लिया, वास कर दिला दिया उसको। उसके बाद एक गौ माता ने कामधेनु, उन्हें गौ से जो भी इच्छा की जाती थी वो प्रकट होता था। कामधेनु थी। उन कामधेनु को देवताओं ने ऋषियों को दान में दे दिया। गाय के बाद सुंदर धनुष निकला, चंद्रमा निकला। उस चंद्रमा को भगवान शंकर ने अपने जटाओं में वास दिया। तभी से भगवान शंकर के जटा में चंद्र देव भी विराजने लगे। कई प्रकार के रत्न निकले, हीरे जवाहरात निकले, कई प्रकार की अप्सराएं निकली जिन्हें इंद्रलोक में वास मिला। और उसी समुद्र मंथन से श्लोक है, समुद्र मथने देव। तो उसी समुद्र मंथन से माता लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ, जो श्री नारायण की भार्या बनी। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। माता लक्ष्मी
भगवान के वाम भाग में विराजित। उसी से उसके बाद में अमृत का कलश निकला, धन्वंतरी आई। लेकिन जैसे ही अमृत का कलश निकला, दैत्यों ने उस अमृत के कलश को धन्वंतरी से छुड़ा करके लेकर के भाग गए। जिस अमृत के लिए मंथन हुआ अब वही नहीं रहा, देवताओं का मुख देखने लायक। देवता फिर भगे भगे गए नारायण के पास, उन्हें सारा वृत्तांत सुनाया। देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए फिर नारायण प्रभु ने मोहिनी रूप धारण किया। बोलिए मोहिनी भगवान की। भगवान मोहिनी के रूप में आए और दैत्यों को अपनी माया से प्रभावित कर दिया, मोह लिया। दैत्य जन मोहिनी भगवान के स्वरूप को देखने में ही दीवाने हो गए। इधर देवताओं को भगवान ने अमृत पिलाना शुरू किया, लेकिन गलती से देवताओं वाले लाइन में ही एक असुर भी पहुंच गया और जब उसने अमृत पान किया, एक देवता देखे, अरे बोली, अरे भगवान ये क्या किया आपने, ये तो असुर है। भगवान ने अपने तुरंत सुदर्शन को आदेश दिया, इसका सर काट दो। भगवान ने उस असुर का सर तो काट दिया, लेकिन विष पान करने के कारण वो दो भागों में हो गया, वही है राहु और केतु। इसीलिए राहु केतु जो हैं देवताओं से द्वेष करते हैं, वो देवताओं को भी नहीं छोड़ते। भगवान ने देवताओं को अमृत पान कराया, उन्हें अमृत प्रदान किया। बाबा भोले शंकर में एक बहुत बड़ा गुण है, क्या? नारायण भगवान कोई भी रूप धारण करते हैं, बाबा जरूर उनका दर्शन करने के लिए आ गया। यहाँ भी बाबा पधारे। शंकर जी मोहिनी रूप को देखने आए और देखते ही देखते रह गए। कहने का तात्पर्य ये है कि सेवा की कई प्रकार है। भगवान के नाम जप को करना चाहिए, लेकिन भगवान के प्रसादी माला को भगवान के चरणों में अर्पण किए हुए पत्र पुष्प अक्षत इत्यादि भूल कर भी अपने चरणों से न लगने। अगर हमारे चरण के पास भगवान का चढ़ा हुआ पत्र पुष्प है, उसे उठा करके मस्तक पे लगाएं और एक किनारे रखें। प्रयास ये करना चाहिए कि भगवान की प्रसादी माला हमारे चरणों में। नाम जप को भूलना सबसे बड़ा अपराध बताया गया है। भगवान को जो कुछ हम चढ़ाएं, अर्पण करें, उसका स्थान हमारा मस्तक है, न कि हमारा चरण। देवताओं को नारायण ने कृपा करके अमृत को प्रदान कराया, अमृत पान कराया। लेकिन देखिए यहाँ एक और विडंबना, देवताओं को अभिमान हो गया। क्या? अमृत पान करने के बाद परिणाम ये हुआ, जो देवता दिन भर में 2-4 माला भगवान की जाप लेते थे, अब वो भी छोड़ दिए। क्यों? अब तो हमें कुछ नहीं होने वाला भैया, हम तो अमर हो गए। ये अभिमान हो गया देवताओं का। भगवान के नाम को जपना ही देवताओं ने छोड़ दिया। बोलिए भगवत्सल भगवान की, वृंदावन हरिलाल की, भक्ति महारानी की, भगवान भूत भावन महादेव भगवान की जय। जय श्री राधे।
जय जय श्री राधे द्वारिकाधीश की। हम आज के सत्र को, अपनी वाणी को यहीं पे विश्राम देते हैं। कल आप लोगों को ज्ञान नहीं होगा। कल हमारे जीवन में इस कल का बड़ा महत्व है। क्यों? हम जीवों की जन्म में तो जाते हैं, लेकिन कभी कभी ये अवसर प्राप्त होता है कि भगवान के जन्म में। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे राधे कृष्ण 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 राधे श्याम, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे हरि बोल। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, श्री राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे राधे,
राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे हरि बोल। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे श्री राधे राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे राधे श्याम राधे राधे श्याम बोले राधा रानी बंसी वाले वृंदावन हरिलाल जय जय श्री राम जय जय श्री राम।